Hello students, welcome to our YouTube channel Sign Academy. In this video we will be discussing log. log क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका डोमेन, रेंज, उसका ग्राफ सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को मिस ना करें. तो जैसा कि आप पढ़ चुके हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉब्लम्स ये होती है, एक मेजर प्रॉब्लम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कि अगर कोई बड़ा कैलकुलेशन आ जाता है तो कैलकुलेट नहीं होता है आसानी से. मान लीजिए हमको कैलकुलेट करना है 2 to the power 50. अभी 2 को 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करना एक बहुत टिपिकल काम है, नहीं हो पाएगा आसानी से. और अगर इसमें थोड़ा सा और हम कुछ जोड़ दें तो वो और ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा. 2 to the power 50 into 3 to the power 50 अभी और ज़्यादा टिपिकल हो गया. सो ऐसे कैलकुलेशंस को जो बहुत ज़्यादा टिपिकल होते हैं इनको आसान करने के लिए एक नए फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया जिसे कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन. सो लॉगरिथमिक फंक्शन जो है उसकी इंपॉर्टेंस है कि वो किसी भी बड़े कैलकुलेशन को, जो एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशंस होते हैं, उनको ईजी कर देता है. इन शॉर्ट वो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है. वो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है बिकॉज मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है या डिफ़िकल्ट होता है लेकिन एडिशन इजी होता है. सो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर लेते हैं. कैसे होता है ये सब कुछ देखेंगे, लेकिन उसके पहले इस वीडियो में हम देखेंगे लॉग डिफाइन कैसे होता है, उसका डोमेन क्या होता है, उसकी रेंज क्या होती है. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वो एडिशन को मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कैसे कन्वर्ट करता है. हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे वो. लेकिन अभी के लिए हम देखते हैं लॉग डिफाइन कैसे होता है. सो लॉग को डिफाइन करने के लिए आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे डिफाइन होता है देख लेते हैं. देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है पढ़ चुके हो आप लोग, डिफाइन होता है a to the power x से. मैं यहाँ पे लिखूंगा a to the power y और x को इधर लिखूंगा. x इज इक्वल टू a to the power y, कोई दिक्कत नहीं है. चाहे अब यहाँ पे y अपना जो है वेरिएबल है, ठीक है, तो a to the power y हो गया. x आउटपुट है, y इनपुट है इसके लिए, ठीक है. ये भी मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो y है वो इनपुट है और जो x है ये है आउटपुट. ओके. और क्या होता है, और क्या कंडीशन होती है, और कंडीशन ये होती है कि a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू 1. ये कंडीशन होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे, ठीक है. तो अब देखो लॉग यहाँ से कैसे डिफाइन होता है. लॉग डिफाइन होता है कि जो इनपुट था उसको हम आउटपुट बना देंगे. जो अपना ये जो पावर में y लिखा हुआ है उसको हम आउटपुट लिख देंगे. y इज इक्वल टू लिखेंगे log, और इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस है स्मॉल a. तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस होता है वही log का बेस हो जाता है. जैसे इसका बेस a है तो इसका बेस भी a होगा, और जो आउटपुट था इसको बना देंगे इनपुट, ठीक है. तो ये हो गया अपना log. log कैसे डिफाइन होता है, जो पावर में था y वो इधर आ गया, y इज इक्वल टू log, बेस सेम रहेगा, जो यहाँ पर था वही यहाँ पर है, और x जो कि हमारा आउटपुट था वो log के लिए इनपुट का वर्क करेगा, ठीक है. यहाँ पर भी सेम कंडीशंस रहेंगी. a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू 1. ये हमेशा याद रखना, ठीक है. a मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू 1. ओके. नाउ अब हमें चेक करना है इसका डोमेन, इसका रेंज क्या होता है, ठीक है. वेरी नाइस. तो इसका डोमेन क्या होगा, देखिए यहाँ पर x क्या है, आउटपुट, लेकिन यहाँ पर x लॉग के लिए ये इनपुट हो गया, ये इनपुट का वर्क कर रहा है. और डोमेन मतलब क्या होता है, डोमेन मतलब होता है इनपुट्स. जो कलेक्शन ऑफ इनपुट्स होते हैं, जो सारे इनपुट्स का कलेक्शन होता है वही होता है डोमेन. तो देखो ये इनपुट है, तो इनपुट यहाँ क्या है, आउटपुट. मीन्स हमें कलेक्शन ऑफ इनपुट्स देखना है, मीन्स हमको कलेक्शन ऑफ आउटपुट्स देखने किसके, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के. तो आउटपुट मतलब रेंज. सो
एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रेंज है वो लॉग के लिए डोमेन हो जाएगी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। मींस लॉग फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या होगा, वो होगा इसका रेंज। और इसकी रेंज क्या होती है बता चुके हैं ऑलरेडी, इस पर डिस्कशन हो चुका है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर लिंक फ्लैश कर रही है, उसको देख लीजिए जाके, ठीक है। तो ये हो गया डोमेन। अब दूसरी चीज आती है रेंज। सिमिलरली कॉमन सेंस वाली बात है यहाँ पर रेंज में। अभी y क्या है अपना, लॉग के लिए तो ये आउटपुट है, लॉग के लिए तो ये आउटपुट है, और आउटपुट का मतलब होता है रेंज, ठीक है। लॉग के लिए आउटपुट है y का मतलब रेंज, ठीक। y रेंज हो गया, जो भी इनके कलेक्शंस आएंगे वो रेंज में आएंगे। लेकिन y यहाँ पे क्या है, y जो है इनपुट है, वही सेम y यहाँ पर आया हुआ है। तो इसका जो इनपुट है a⁴ का इनपुट मींस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन है वही जो है लॉग फंक्शन की रेंज होगी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन लॉग फंक्शन की रेंज होगी। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है, पूरी रियल लाइन -∞ टू +∞। सो इसका रेंज हो गया -∞ टू +∞। ओके, डोमेन पता चल गया, रेंज पता चल गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है ग्राफ ड्रॉ। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने एक्सपोनेंशियल में 2 केसेस बनाए थे, सिमिलरली यहाँ पर भी हम 2 केसेस बनाएंगे, ठीक है। पहला केस क्या होगा, पहला केस क्या होगा वो देख लेते हैं। सो पहला केस, केस 1 a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। जब a जो है 1 से ग्रेटर हो तो ये केस क्या होगा, इस केस में क्या होगा। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, अपना जो है अपने को डोमेन तो पता है इसका 0 टू ∞ होगा। अगर मैं बनाना चाहूँ इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इधर इन्फिनिटी, x एक्सिस का इधर -∞, y एक्सिस का इधर +∞, y एक्सिस का ये ओरिजिन 0। तो देखो अभी मैंने लिखा था लॉग का डोमेन क्या होता है, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं अगर आप भूल चुके हों। तो जो लॉग का डोमेन होता है दैट इज 0 टू ∞, मीन्स 0 पे नहीं आएगा लेकिन 0 के करीब जाएगा, 0 इंक्लूड नहीं होगा। 0 टू ∞ मीन्स वो सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा, एक्स एक्सिस की, इधर ग्राफ नहीं रहेगा। एक चीज़ तो एकदम क्लियर है कि इस तरफ ग्राफ बनेगा ही नहीं, जो भी लॉग का ग्राफ होगा पूरा इधर का इधर होगा, ठीक है। अब क्या कैलकुलेट करना है, log 1 की वैल्यू क्या होती है ये पता होगी आपको, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि log 1 जो है किसी भी बेस पे log 1 बेस a हमेशा 0 होता है। कैसे, बिकॉज आप इसको इस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। देखो यहाँ पे 0 क्या है, y के प्लेस पे है तो एक्सपोनेंट में चला जाएगा। मीन्स a क्या है, a⁴ = 1, क्योंकि a⁴ = 1 होता है हमेशा। सो log 1 बेस a हमेशा क्या होगा, 0। तो अपने को ये तो पता चल गया कि 1 पे 0 होगा, मीन्स यहाँ से पास होगा 1,0 से, 1,0 से ग्राफ पास होगा हमेशा लॉग का ग्राफ, ठीक है। अब +∞ पे क्या होगा, log बेस a +∞। यहां पर क्या होगा, यहां पर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो इन्फिनिटी कहाँ है, x के प्लेस पे है, ध्यान से देखो x के प्लेस पे इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं इसमें। तो यहां से देखो हम यहां से कैलकुलेट करेंगे, हमें कैलकुलेट करनी है y की वैल्यू। तो इसका मतलब x = a⁴y है अपने पास। x क्या है अपना, इन्फिनिटी, x है इन्फिनिटी, सो a⁴y। अब हमको ये बताओ कि जब a > 1 था, जब a > 1 था तो इन्फिनिटी आउटपुट कहाँ पे मिलता है। इन शॉर्ट अगर एक एग्जांपल से देखना चाहें तो 2⁴y = ∞, a = 2 लिख लेते हैं कन्वीनियंस के लिए। तो y की किस पावर के लिए अपने को आंसर मिलेगा, इन्फिनिटी, तो वो है सर इन्फिनिटी। मीन्स log इन्फिनिटी बेस a जो है इन्फिनिटी आएगा किस केस में, a > 1 में, ठीक है।
तो मतलब इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी मिलेगा, मीन्स इधर कहीं ख़त्म होगा ग्राफ, ठीक है, इधर कहीं ग्राफ फिनिश होगा। और जो है अभी जीरो पे चेक करना है, लॉग जीरो बेस ए क्या होता है, लॉग जीरो बेस ए क्या होता है, इसको भी हम ठीक वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। देखिए लॉग जीरो बेस ए हमें कैलकुलेट करना है, तो यहां पे देखो x के प्लेस में हम जीरो पुट कर रहे हैं, हम यहां से कैलकुलेट करेंगे, मीन्स हम कैलकुलेट करेंगे x इज इक्वल टू ए टू द पावर y होता है, x के प्लेस में हम पुट कर रहे हैं जीरो, जीरो इज इक्वल टू ए टू द पावर y। तो y की किस वैल्यू के लिए जो है आउटपुट जीरो आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, जब a ग्रेटर देन 1 हो। अगर एग्जांपल ले लूँ 2 का, तो 2 टू द पावर y इज इक्वल टू जीरो, ये कब होता है, ये कब होल्ड करता है, तो इसका भी डिस्कशन हो चुका है, कहाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाली वीडियो में, आप देख के आ सकते हैं। कब, जब y इन्फिनिटी हो, जब y इन्फिनिटी हो, ठीक है, जब y इन्फिनिटी हो मीन्स जीरो पे y, सॉरी जब y माइनस इन्फिनिटी हो, नॉट प्लस इन्फिनिटी, जब y माइनस इन्फिनिटी हो तो 2 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या आता है, जीरो आता है, ये आपको पता है। तो मीन्स जीरो, जब हम यहाँ पे जीरो पुट कर रहे हैं तो आंसर मिलेगा माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। लॉग जीरो बेस ए क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी, किस केस में, ए ग्रेटर देन 1 पे, तो जब जीरो पुट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी मीन्स इधर कहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जीरो को ये कभी टच नहीं करेगा क्योंकि जीरो इंक्लूडेड नहीं है, सो माइनस इन्फिनिटी पे कभी नहीं जाएगा, लेकिन माइनस इन्फिनिटी के करीब तक जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अब तो क्लियर पता चल रहा है सर, सिंपल सी बात है सर, यहां से स्टार्ट होगा, 1,0 से पास होगा और इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो ये किसका ग्राफ बना, ये बना y इज इक्वल टू लॉग एक्स का, y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस a व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, ओ सॉरी a इज ग्रेटर देन 1 पे, सॉरी, ठीक है। तो इसका ये ग्राफ बनेगा ऐसे। तो ये तो पता चल गया सर कि केस फर्स्ट में जब a ग्रेटर देन 1 है तो लॉग का ग्राफ ऐसा बनेगा, ये तो समझ आता है सर। अब सर जरा ये बताइए, जब केस सेकंड होगा, जब a लेस देन 1 होगा, तब ग्राफ कैसे बनेगा। तो जिसको ये वाला केस समझ आ गया है, नेक्स्ट वाला आ जाएगा, कैसे करेंगे देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, नेक्स्ट केस क्या होगा, a इज लेस देन 1, ओके, दिस इज अवर नेक्स्ट केस। अभी ये कैसे होगा, ये कैसे सॉल्व होगा, तो इसको सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो भी सेम वैसे ही है, इसका ग्राफ बनाना है हमें। तो सबसे पहला काम तो अपना यही करेंगे, y एक्सिस, x एक्सिस, इधर प्लस इन्फिनिटी होता है x एक्सिस का, इधर प्लस इन्फिनिटी होता है y एक्सिस का, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है y एक्सिस का। तो डोमेन तो अपने को पता है 0 टू इन्फिनिटी है, मीन्स इधर ही ग्राफ बनेगा, इधर नहीं बनेगा, ये तो ऑलरेडी पता है। अब हमें चेक करना है प्लस इन्फिनिटी पे क्या आएगा, सो चेक कर लेते हैं। देखिए इस बार a लेस देन 1 है, सो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमें कैलकुलेट करना है लॉग इन्फिनिटी बेस a को, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है, मीन्स x के प्लेस पे इन्फिनिटी है, हमें कैलकुलेट करना है y। सो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो x के प्लेस पे इन्फिनिटी रख दिया, x के प्लेस पे इन्फिनिटी आ गया, y कैलकुलेट करना है a टू द पावर y, और a अपना क्या है, लेस देन 1 है। a लेस देन 1 का मतलब एग्जाम्पल से समझो 1/2, 1/2 लेस देन 1 होता है, तो ये एग्जाम्पल बेहतर रहेगा। ये कब होता है, ये कब होता है, एक्सपोनेंशियल वाली वीडियो में डिस्कशन हो चुका है कि जब y क्या हो 0, ओह सॉरी मैं मिस्टेक नहीं, मैं आज थोड़ा ज़्यादा मिस्टेक कर रहा हूँ, जब y हो माइनस इन्फिनिटी, जब y हो माइनस इन्फिनिटी तो आंसर आता है इन्फिनिटी, जब y माइनस इन्फिनिटी हो मीन्स ये आएगा अपना माइनस इन्फिनिटी, मीन्स जब इन्फिनिटी पुट करेंगे, जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो मिलेगा अपने को माइनस इन्फिनिटी, मीन्स इधर कहीं ख़त्म होगा आके, इधर कहीं, इन्फिनिटी इधर है, माइनस इन्फिनिटी ये है, तो इन्फिनिटी कॉमा माइनस इन्फिनिटी इधर कहीं ख़त्म होगा आके, ठीक है।
और जो है log 1 हमेशा 0 होता है, अभी बताया। तो 1,0 से तो ये पास ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। log 1 हमेशा 0 होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो है कैलकुलेट करना है log 0 बेस a, ये क्या होगा। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हम x के प्लेस पे 0 पुट कर रहे हैं, तो हम इस वाले में चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, क्या मिलता है अपने को। जब हम 0 पुट करते हैं तो 0 इज इक्वल टू a टू द पावर y, a क्या है, लेस देन 1 है। सो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/2 का, 1/2 टू द पावर y। तो किस केस में, ऐसा कौन सा केस है जब y की किस वैल्यू के लिए अपना जो है आंसर 0 आए। तो y की जो वैल्यू है वो है +∞। इसका भी डिस्कशन हो चुका है इस वीडियो में, नहीं देखिए तो प्लीज़ मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप देख लो जाके। ये आता है मीन्स y इज इक्वल टू +∞ पुट करोगे तो आंसर 0 आएगा। मीन्स log 0 बेस a होता है इन्फिनिटी, log 0 बेस a होता है इन्फिनिटी। 0 तो यहाँ है, 0 तो यहाँ है, इन्फिनिटी इधर है, मीन्स इधर कहीं जाएगा। और जैसा मैंने ऑलरेडी बोला, चूंकि 0 कभी भी होगा नहीं, डोमेन में 0 है नहीं, तो जब 0 होगा नहीं तो जो है इन्फिनिटी को कभी टच नहीं करेगा, इस वाली लाइन को कभी ये टच नहीं करेगा। तो अपने को पता चल गया यहाँ से स्टार्ट होगा, इससे पास होगा, यहाँ पे ख़त्म होगा, ये पता चल गया। तो ग्राफ बना देते हैं, तो ग्राफ बना देते हैं, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, बन गया ग्राफ। ये किसका ग्राफ है, ये है y इज इक्वल टू log x का, log x बेस a का, लेकिन a क्या है, लेस देन 1 है, a यहाँ पर लेस देन 1 है, तो इसका ऐसा ग्राफ बनेगा। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा, आपको समझ आ गया होगा कि डोमेन क्या होता है, लॉग का रेंज क्या होता है और इसका ग्राफ कैसे बनता है। दोनों केसेस में, ये केस सेकंड था सॉरी, तो दोनों केसेस में आपको पता चल गया, दोनों केसेस में आपको ये पता चल गया कि ग्राफ कैसे बनता है, एकदम क्लियर। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते हैं डोमेन और रेंज के ऊपर, जिससे आपको आइडिया मिल सके कि हमको इसे अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन को कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ। सो डेफिनेशन मैं अभी भी लिखे रहने देता हूँ, जिससे आपका जो एप्लीकेशन है वो आप आसानी से कर पाओ, समझ पाओ कि जो डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है सेम डेफिनेशन का ही यूज़ करेंगे हम। और एकदम इजी क्वेश्चन लेंगे, एकदम इजी, लेकिन बहुत बार गलत हो जाता है लोगों से, बहुत बार। देखते हैं वो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि log mod ऑफ x माइनस 3 बेस x, हमको इसका डोमेन कैलकुलेट करना है, डोमेन ऑफ log mod ऑफ x माइनस 3x। तो इसका डोमेन क्या होता है, log फंक्शन का डोमेन क्या होता है, अभी हमने पूछा, अभी हमने बताया क्या होता है सर, 0 टू इन्फिनिटी। ये क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी। मीन्स ये जो फंक्शन है ये क्या बता रहा है कि mod ऑफ x माइनस 3 जो है, भाई यही तो है, डोमेन के प्लेस पे यही है। जैसे ये x है वो क्या होगा, x 0 से इन्फिनिटी में होगा, मीन्स mod ऑफ x माइनस 3 जो है 0 से इन्फिनिटी होगा, मीन्स ग्रेटर देन 0 होगा। 0 टू इन्फिनिटी का मतलब यही होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। देखो मॉड क्या है, अगर आप मॉडुलस का बिहेवियर जानते हो, ये तो यहाँ से बिहेवियर आया। मॉडुलस फंक्शन जब हमने पढ़ा था तो हमने एक और बात सीखी थी सर, mod ऑफ x माइनस 3 जो है, mod ऑफ x माइनस 3 जो है हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। ये कह रहा है हमको सिर्फ ग्रेटर देन 0 चाहिए, इक्वल टू 0 नहीं चाहिए। सो x माइनस 3 का जो mod है वो 0 नहीं होना चाहिए। इस स्टेटमेंट से और इस स्टेटमेंट से सिर्फ यही एक चीज़ मिलती है कि ये दोनों, कि ये जो है 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x कैन नॉट बी इक्वल टू 3। ये हम पढ़ चुके हैं, x जो है 3 नहीं हो सकता है, बाकी सब कुछ हो सकता है, x 3 नहीं हो सकता है। अभी तो यहाँ से था, अभी बेस क्या है इसका, बेस भी चेक करते हैं, बेस है x, बेस क्या है x, और बेस क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0 यहाँ से। तो जो बेस है x ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0, ये अपनी दूसरी कंडीशन मिली। x ग्रेटर देन 0 का मतलब x कहाँ से कहाँ होना चाहिए, x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, इसका भी डिस्कशन हम कर चुके हैं, ठीक है। x अपना होना चाहिए 0 से इन्फिनिटी में, ये भी आ गया सर। अब तीसरी चीज़ क्या है कि a कैन नॉट बी इक्वल टू 1, सो x कैन नॉट बी इक्वल टू 1, मतलब
x 0 से इन्फिनिटी में होगा, लेकिन x कैन नॉट बी इक्वल टू 3 एंड x कैन नॉट बी इक्वल टू 1। सो बेसिक क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा सर x मस्ट बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी बट ये 1 और 3 नहीं हो सकता है, 1 और 3 नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना है। तो जो केसेस मिस हो जाते हैं, कई बार हम ये वाला केस मिस कर देते हैं। भाई x तो सबको पता है, x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो मॉड ऑफ x माइनस 3 है x के प्लेस पे यहाँ, तो मॉड ऑफ x माइनस 3 तो ग्रेटर देन 0 सब लोग कर देते हैं। सॉल्व करते हैं, x नॉट इक्वल टू 3 आ जाता है। ठीक है, ये तो पता है कि ये आ जाएगा, ये तो आप आसानी से ले आओगे। लेकिन जो केस मिस हो जाता है वो ये वाला, कई बार ये वाला मिस हो जाता है। भाई अपना जो बेस है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, आप इसको मिस नहीं कर सकते हैं। अब अगर बेस अपना ग्रेटर देन 0 हो सकता है तो x ग्रेटर देन 0 है क्योंकि बेस x है, तो यहाँ से ये आया। तो जो लोग ये दोनों कर देते हैं वो तीसरा मिस कर देते हैं, a नॉट इक्वल टू 1, a 1 भी नहीं हो सकता है, मीन्स x कैन नॉट बी इक्वल टू 1। तो अपने जो है 0 टू इन्फिनिटी तो आया, लेकिन 1 और 3 नहीं हो सकता है। जब आप 3 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, इनपुट 0 हो जाएगा। जब आप 1 पुट करोगे तो बेस 1 हो जाएगा, और बेस 1 होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये आएगा अपना इसका डोमेन, 0 टू इन्फिनिटी से 1 और 3 हटा देंगे। ठीक है, ये हो गया अपना डोमेन। सो आपको एक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो एडिशन मीन्स मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कैसे कन्वर्ट कर देता है, सब कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको लॉग समझ आ गया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी चीयरफुल एंड बी हैप्पी।